इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुई। लक्ष्मण ने उस समय योग्य बात कही, बड़ी माँ, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए, इसलिए उसकी प्रकृति विपरीत हो गई। एक तो वो बूढ़े हैं, दूसरे विषय में उन्हें वश में कर लिया, अतः कामदेव के वशीभूत हुए वो नरेश कई जैसे स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते। मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिसमें इस राज्य से निकाला जाए और वन के रहने के लिए विवश किया जाए। मैं इस संसार में एक मनुष्य को भी नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु और तिरस्कृत होने पर भी परोक्षों में इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन राजा होगा जो देवताओं के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम पुत्र का अकारण परित्याग करे, जो पुनः बाल भाव, विवेक शून्यता को भी और प्राप्त हो गए हैं। ऐसे राजा के इस वचनों को राजनीतिक ध्यान रखने वाला कौन पुत्र हृदय में स्थान दे सकता है? रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य की शासन की बागडोर हाथ में ले लीजिए। लक्ष्मण कह रहा है, रघुवीर, जब मैं धनुष्य ले आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता हूँ और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाए, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है? नरश्रेष्ठ, यदि नगर में लोग विरोध में खड़े भी हो तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या की मनुष्य से सुनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा उसका केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कई प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बने हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हीं कैद कर लेना या मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य को ज्ञान खो बैठे कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक होता है। पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्याय प्राप्त होता, ये अब कई को देना चाहते हैं। शत्रु रमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी वैर बांध कर इसकी क्या शक्ति है कि राजलक्ष्मी भी भरत को दे दे? देवी, मैं सत्य, धनुष्य, दान तथा यज्ञ आदि के शपथ खाकर तुम्हें सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ तथा अन्य लोगों के भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सुख दुख दूर कर दूंगा। जो कई में आसक्त चित्त होकर बीच दिन बन गए, ये बाल भाव में स्थित और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहा है, उस रुद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के वजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे, अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सवत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें वहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्मों को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यही
रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाला काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेष्ठकर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन है न सुख है। यदि तुम मुझे शोक से डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध व नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। माता कौशल्या को इस प्रकार दिन होकर विलाप करती हुई देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने धर्मयुक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडु मुनि के पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में ही पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया था। देवी, इन्होंने तथा बहुत से देवतुल्य मनुष्य उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधना करूँगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की, उन सबको ही भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल में धर्मात्मा पुरुषों को भी ये अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग को ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वह भी मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं है, न कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेक्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धर्मधर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दूरदर्श तेज का भी तुम्हें ज्ञान है। शुभ लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुरूपी और महान दुख हो रहा है वो सत्य और श्रम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने का कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण ही परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मणों के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कई ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी। इसलिए केवल शास्त्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो, मेरे विचारों के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। ये बात मैं अपने प्राणों को ही शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक को त्याग करके पुनः भूतल पर अवतर आए, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा करके पुनः वन अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ, शोक को अपने हृदय से ही अच्छी तरह से दबाए रखना, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करने के मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की
आज्ञा ही में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। माँ, ये अभिषेक की सामग्री ले जाकर दो, अपने मन को दुख मन में भी दबा लो, और वनवास के संबंध में मेरा धर्मानुकाल विचार है, उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी का यह धर्मानुकूल और व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझ दुखियों के छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यही जीवन में क्या लाभ? इस स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना देना? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य की भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए, लोग उन्हें जल से लुआठों से मार मार कर पीड़ित करके ने लगे, उस दशा में उस क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन को बांधा मानकर आवेश में भर गए और वन में जाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्हें धर्म ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर अचत सी हो माता आरते और संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकाल बात कही जैसे उस अवसर पर वे ही कह सकते। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदैव मुझ में भक्ति रखते हो, तुम्हारा पराक्रम कितना महान है ये भी मुझ में छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय को और ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीवन जगत में पूर्वकृत धर्म की फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए, वो सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त हुए, इसमें संशय नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों को साधन होता है, वही पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायता होती है, प्रिय से रूप से काम का साधन बनती, उसी पुत्रवती व उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिसके धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थप्राय होता है वो लोकों में सबका द्वेष पात्र बन जाता है। धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा, पिता होने के साथ ही बड़े बड़े मान्य पुरुष है, वो क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे, हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों की क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा का पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा? इसलिए मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण इस दोनों के आज्ञा देने में समर्थ है, गुरु है और माता, यही पति गति तथा धर्म है। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित है। विशेषता अपने धर्म में मार्ग पर स्थित है। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरों की कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है? अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिसमें वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारे सेवा में आऊँगा। जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग से लौट आए थे। केवल धर्महित राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने
धैर्य पूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मनी मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड 21 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वो रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन के वश में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विघ्न रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुरत प्रिय भाई लक्ष्मण के पास इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन को क्रोध और शोक से दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो। हृदय से भलीभांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए ये जो उत्तम सामग्री एकत्रित की, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिसमें मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। सुमित्रानंद, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था, वो इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक का कारण जिसमें चित्त में संताप हो रहा, उस हमारी माता कैकेयी को जिसने किसी तरह की शंका न रह जाए, वही काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ भी कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। पिताजी सदा सत्यवादी सत्य पराक्रमी रहे। वो परलोक के भय से सदा डरते रहते। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मनी मन ये सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और इसका वो मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर में वन को चला जाऊंगा। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करा ले। मैं वलकल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजुट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने के अत्यंत दृढ़ हो गया, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैवी की ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का ये विपरीत मनोभाव दैव का ही विधाता है। यदि ऐसा न होता तो मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? सौम्य, तुम जो जानते हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ। कैकेयी भी पहले मुझ में अपने पुत्र से कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने के और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिस भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया, उन्हें साधारण मनुष्य के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टाएं मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसी करती? मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती? जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न हो गया हो, वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनमें अधिष्ठाता देवता भी कोई ऐसा नहीं है जो उसे दैव के विधाता को मिटा सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा मुझे और कैकेयी से में ये भारी उलटफेर हुआ। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। सुमित्रानंदन, कर्मों में सुख दुख का रूपी फल
प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जिनके परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, वो दैव के ही कर्म है। तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचार अकस्मात सिर पर आ पड़ती है, प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती, अवश्य दैव को ही विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न न पड़ जाने का दुख या संताप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुरूप करके संताप शून्य राज्याभिषेक तथा आयोजन को शीघ्र बंद कर दो। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे हुए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत में संकल्प के लिए अवश्य स्नान होगा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल को मुझे क्या आवश्यकता? स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलट फेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक का जो विघ्न आया, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसे शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दैव के अधीन है। इसी प्रकार पिताजी भी किस तरह से इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और अद्भुत प्रभाव को जानते हो, वही कारण है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड 22 सर्ग संपूर्णम। सियावर वर्ष के बीच में स्थिति आ गई। श्री राम के राज्याभिषेक के विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनके धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भवों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचते हुए आरंभ किया, मानो बेल में बैठा हुआ महान सर्प रोष से भरकर पुकार मारता हो। तनी हुई भावों के साथ उस समय उनका मुख कुपित और सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपने सुंड लिया हिलाया करता, उसी प्रकार अपने दाहिने हाथ को हिलाते हुए गर्दन को शरीर के ऊपर नीचे और अगल बगल सब और घुमाते हुए नेत्रों से अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया आप समझते हैं यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवा लोगों में मन में बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी। जो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करता वो यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा? साथ ही आप भी ये सोचते यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इस सब दोषों और शंकाओं को निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो ये बड़ा भारी संभ्रम आ गया है वो सर्वथा अनुचित और भ्रमपूर्वक है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता, ऐसी बात कैसे कह सकता? अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपने जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में समर्थ दैव ही आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति और प्रशंसा क्यों करता है? धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? संसार में कितनी ही ऐसे पापासक्त मनुष्य है जो दूसरों को ठगाने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, और क्या आपको उन्हें नहीं जानते? रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य
आज हुआ है वो पहले ही हो जाता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना ये लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया है। उसके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो वो मुझ में सहन नहीं होने का, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं, जिस कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई हो, मैं उन धर्म के मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता अधर्म पूर्वक और निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक को रोड़ा अटकाया गया, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसा कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाला आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही, वो यहाँ से जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं का मनोरथ को मन ही मन कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार का भी आपका राज्याभिषेक न हो, आप दैव की प्रेरणा फल मानते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वो आपका मत है, तथापि आपको उसकी अपेक्षा कर देना चाहिए। जो कायर है, जिसके पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदरणीय दृष्टि से देखता, वह शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करता। जो अपने पुरुष धर्म से दैव को दबाने में समर्थ है, वो पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद करता है, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट होता देखा है, वही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य दैव को भी विनाश देख लेगा। जो अंकुश की परवाह नहीं करता, रस्से या सालों को भी तोड़ देता है, मत की धारा बढ़ाने में उस मत गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ाने वाला दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों में संपूर्ण आप प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की बात ही क्या है? राजन, जिन लोगों ने आपस में वनवास का समर्थन किया, वो स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक के विघ्न डालकर अपने पुत्र की राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी को भी उस आशा को त्याग जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा ही दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचाएगा। अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों के इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजर्षियों की आचरण परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्र के हाथ में सौंपकर रुद्र राजा का वन में निवास करना उचित बताया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन के चित्त से एकाग्र नहीं कर सके, इसलिए यदि आप ये समझती कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसमें शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते अथवा वन में चले जाना निश्चित है, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे तटभूमि समुद्र को रोक सकती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो वीर लोक का भागी न हो, इसलिए आप
मंगलमय अभिषेक सामग्रियों का तो अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भोपालों को रोक सकने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं, मेरे इस धनुष्य का आभूषण नहीं बनेगा। ये तलवार केवल कमर में बांधने के लिए नहीं है, अतः इन बाणों से खंबे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही है। जिन्हें मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, ये बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को वह वज्रधारी इंद्र भी क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़क के प्रहार से पीस डाल गए हाथी घोड़े और रानियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई इस पृथ्वी ऐसे गहन हो जाएगी, इस पर चलना भी हिरना भी कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलते हुए आग के समान जान पड़ेंगे। बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेगी। अपने हाथ में गोह के चर्म से बनी हुई दस्ताने बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में कोई भी मेरे सामने कैसे पुरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों को घोड़े और हाथियों से मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभु, आप राजा दशरथ की प्रभुता की मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं और चंदन का लेप लगाए हुए बाजूबंद पहनने से धन का दान करने और सरहदों को पालन में संलग्न रहने योग्य है। आपके राज्याभिषेक को विघ्न डालने वाले रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। प्रभु, बताइए, मैं आपके किस शत्रु को अपने प्राणेश और सरजनों को से सदा के लिए विलप कर दूं। जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपको अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंशी की वृद्धि करने वाले श्री राम लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 23 सर्ग संपूर्णम। सियावर राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। तब वो आंसुओं से रंधी हुई गदगद वाणी से धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो समस्त प्राणियों में सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वो मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बांधकर बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिसके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं। श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसा करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय उन्हीं का कुस्त कुलभूषण श्री राम को वनवास दिया, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर जिसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है, इसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है। वही माता कौशल्या जैसे इस कुछ कहा, उस समय वचनों को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख से डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार का, माँ, कैकेयी के राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगे तो निश्चय ही वो जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्वक कर्म है। सत्पुरुषों के में इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें ऐसा ही बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता ककुस्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित है तब तक तुम
उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा करने पर, शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाले देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कार्य करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। माँ इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात करने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर और प्रभु है। इस 14 वर्ष तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट कर आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। उनके ऐसा करने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख कर पुनः आंसुओं की धारा बही चली और उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इस सवत के बीच में नहीं रहा जाएगा। ककुस्त, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा तुम्हारे वन में जाने का ही निश्चय किया, तो मुझे भी वनवासियों की हरणी की भांति वन में ही ले चल। ये कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारी और मेरे दोनों के प्रभु है। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित है, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा है। वो समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, सदा ही धर्म के तत्पर रहने वाले अतः तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह की महाराज की पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि ये दारुण शोक उनकी जीवन लीलाएं समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधने में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति की आदि की दृष्टि में परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। जो अनन्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती, वो नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। अतः नारी को चाहिए कि वो पति के प्रिय पूर्ण हित साधने में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। वही स्त्री का वेद लोकों में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म ही, इसी का स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामनाओं से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्मा में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरा लौट आने पर तुम्हारा भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम का ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्र से आंसू छलक आए और पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचारों को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चित होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदाई कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थी और महान सौभाग्यशाली होकर लौटोगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैवी की गति को समझता हुए बहुत ही कठिन है। मेरी तो बात काट कर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित करना है। बेटा महाभाव, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौट आओ। सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। वत्स, क्या वो समय अभी आ सकता है जब जटा वल्कल धारण किए वन से लौट कर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी? देवी कौशल्या ने जब ऐसा देखा, इस प्रकार वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके, तब वो परम आदरपूर्वक
हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने के लिए उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्णम से आचमन किया। फिर यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद आशीर्वाद देते हुए बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो, पर शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो सब देवता महर्षियों साथ वन में तुम्हारी रक्षा करे। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो वस्त्र दिए सब के सब सदा और से तुम्हारी रक्षा करे। महाबाहु पुत्र तथा तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीव बने रहो। नरश्रेष्ठ समिधा, कुछ पवित्र वेदिया और मंदिर ब्राह्मणों से देव पूज्य संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, शुद्ध छोटे शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करे। साध्य विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। उषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे। हे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, 6 ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन, मुहूर्त तुम्हारा मंगल करे। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, वो प्रसिद्ध सिद्धगण दिशाएं, दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट उन वन में सदा तुम्हारी रक्षा करे। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, दुत्त, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवता सहित ग्रह दिशा, रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतु, ये अन्नता, मास, संवत्सर, कला और काष्ठ, ये सभी तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य को सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों से क्रूर कर्म, पिशाच तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से भी कभी भय न हो। वन में जो मेंढक, वानर, बिच्छू, डास, मच्छर, पर्वतीय सर्प, कीड़े होते हैं, सब गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ी वाले अन्य जीव, विशाल सिंह वाले भयंकर भय से वन में तुमसे द्रोह न करे। वत्स, इसके सिवा जो सभी जातियों के नर, बांस भक्षी भयंकर प्राणी वो मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करे। बेटा, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारे पराक्रम सफल हो, तुम सब संपत्तियों को प्राप्त हो, तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं तथा जो तुम्हारे शत्रु है उनके सदा ही कल्याण प्राप्त हो रहे। श्री राम, शुभ्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम, ये सब मुझसे पूजित वो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करे। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम, ऋषियों से मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करे। समस्त लोगों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण, उनके अतिरिक्त जो देवता है वो सब के सब वनवास के समस्त तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा कहकर विशाल लोचन यशस्विनी रानी कौशल्या के पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों के साथ अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मणों के द्वारा उनसे विधि पूर्वक होम कराया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या घी, श्वेत, पुष्प, माला, अश्वमेधा, सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को समीप रखवा दी। पुरोहितों जिस समस्त उपद्रवी की शांति और आरोग्य के उद्देश्य विधि पूर्वक अग्नि में होम कराने के हवन से बचे हुए भविष्य के द्वारा होम की वेदी में बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित करा दी। तदनंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही अथवा घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी उस समय सदा स्वास्थ्य संबंधी मंत्रों को पाठ कराए। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता के उस विप्र पर्वत
पुरोहित जी के उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी। श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, रुद्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वही मंगल तुम्हारे लिए हो। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया, वही मंगल तुम्हें प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए सुलभ हो। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुरूप तेजस्वी भगवान विष्णु ने के लिए मंगलाशंसा की गई, वही मंगल तुम्हारे लिए प्राप्त हो। महाबली ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक, दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या के पुत्र मस्तक पर अथवा हाथ अक्षत रखकर चंदन रोली लगाए मनोरथ को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर उनके उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उनको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उनके उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप किया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या के ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वो वाणी मात्र से मंत्र उच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग में संभावना से व्यतीत था, इसलिए खेद में गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्वी माता को सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशलता अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुख पूर्वक संकल्प मिट जाएंगे, मुँह सुखपूर्वक मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन में आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास में यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ, वनवास में यहाँ लौटकर यथोचित मंगलमय वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो। तुम सदा मेरी बहु सीता को समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया, वह शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधना की कामना करते हैं। इस प्रकार माता के नेत्रों से अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर राम की परिक्रमा और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर रही थी, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से समस्त हो सीता के महल की ओर चल दिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड पंचवित सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र। प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थान हुए। उस समय मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्गों को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा, यह सोचकर वहाँ के लोग भी कचोटने लगे। तपस्विनी विधि नंदिनी सीता के अभी तक वो सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। विधि राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्य तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में श्री राम अपने भली बातें सजे सजाए अंतपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों को भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई और उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी। वह चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया, उनके अंगों से पसीना निकल रहा
अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त उठी और बोली, प्रभु इस समय आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगल में पुष्य नक्षत्र है, अभिषेक के योग्य है। उनके पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया। ऐसे समय में जब आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेम से समान उज्ज्वल तथा 100 तिलियों वाले श्वेत क्षेत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चौरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल बंदी सूत और मगध जन आज अत्यंत प्रसन्न हुए। मांगलिक वचनों को द्वारा आपकी स्तुति करके नहीं दिखाई देते। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आज मूर्धाभिषक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति, सारी प्रकृतियां, वस्त्राभूषण, एगोषित मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपदों के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे। इसका क्या कारण? सुनहरे साज बाज से सजे हुए चारों वेगशाली घोड़ों की जुता हुआ श्रेष्ठ उड़ गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी ने मुझे वन भेज रहे। महान कुल में उत्पन्न धर्म की जानने वाली तथा धर्मपरायण जनक नंदनी, जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वो क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतीक के पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इस जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदानों को प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मता अपने काबू में कर लिया। इसके विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरे वर स्वीकार किए, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा नहीं करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा के उन्हें सदा के लिए युवराज पद पर दे दिया, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उनकी प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवासों में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करना चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वो बुढ़ी हुई है, दूसरी ओर संताप में उन्हें दुर्बल कर दिया, अतः धर्म को भी सामने रखकर तुमसे विशेष सम्मान पाने योग्य है। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। तुम्हें उन दोनों की विशेषता अपने भाई पुत्रों के समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वो मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण द्वारा आराधना, प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते तथा विपरीत बर्ताव करने पर कुपित हो जाते। जो अहित करने वाले अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं। आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते, उन्हें वो अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी,
तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर वहां निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम ये निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखे। तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड षड्विंश सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे